तो कॉकरोच जनता पार्टी के यहाँ जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार आए हुए हैं। आप ज़रा यहाँ पर सॉरी तो बहुत ज़्यादा मीडिया है यहाँ पर, और इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं लोगों से बात करूँ। कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मीडिया के बीच आप देखिए ज़रा, ये देखिए जमावड़ा आप देखिए पुलिस का, और यहाँ पर लोग, हर तरह के लोग आए हुए हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम गोरखपुर से आए हैं मैडम। गोरखपुर से? जी गोरखपुर से, वो भी अकेले आए हैं। अकेले आए हैं? हाँ, देवरिया जिला रुद्रपुर मेरा घर है। अच्छा, किस मुद्दे से आए हैं? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का जो है इस्तीफा के लिए आए हैं हम। अच्छा, क्यों उनका इस्तीफा क्यों चाहते हैं? जो भी बच्चे नीट में मरे हैं और सुसाइड किए हैं, उनका जिम्मेदार कौन होगा? वही होना चाहिए ना। तो एक बात बताइए, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन वाले इसकी बी टीम है, उसकी बी टीम है। आप किसकी टीम है? हम किसी के टीम नहीं है, कोई किसी के टीम से नहीं है, कोई किसी को टीम बना के नहीं आया। सब अपने मर्जी से आए हैं। जो स्वतंत्र है वो आया है, और जो लगा है कि जो मार खाएगा या सरकार के दबाव में जेल हो जाएगा, वो नहीं आया है। वो अपने घर पे बैठा है। तो आपको डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? एक ही बार तो जीवन मिला है, मरना है या जीना है। लड़ के मरने में जो मजा है वो छुप के जीने में नहीं है। तो आपको लड़ना क्यों है? ये उम्र तो आपकी पढ़ने की है। हमारा पढ़ाई हो चुका है, जहाँ तक हमको पढ़ना था। अभी हमको समाज के लिए लड़ना है। जो भी हमारे देश में भ्रष्टाचार है या जो भी हमको सुविधा नहीं मिल पा रही, उसके खिलाफ लड़ना है। हमारा सोशल मीडिया पे भी है, अमित कुमार यादव नाम से फेसबुक आईडी, उस पे हम अपने गांव समाज के लिए हम लड़ते हैं। जो भी समस्या होती है उसके लिए। आप अपने इलाके के कॉकरोच हैं? हाँ, क्यों नहीं, सब काकरोच है। जो भी सरकार का सताया हुआ है सब काकरोच है। हाँ। अच्छा, आपके टी शर्ट में भी कॉकरोच बना हुआ है? हाँ जी, हमारे टी शर्ट पे काकरोच बना हुआ है, और हमारे फेसबुक आईडी पे भी काकरोच के साथ मेरा फोटो लगा हुआ है। तो क्या आप समस्या है, क्या शिकायत है? आप तो डबल इंजन से यहाँ, तो योगी जी की समस्या हम यही दिल्ली की आपको बताते हैं। इसी दिल्ली का जा करके अभी चलिए मेरे साथ, मैं 10 चोर या 5 चोर, अभी अपने आँख से 4 चोर को मैं ट्रेन में ब्लेड मारते हुए और लोगों को खींचते हुए और उससे लड़ाई करते हुए देख के आए। आज सुबह की बात है। चलिए अभी आपको लाइव दिखा देंगे। चलिए कितना चोर हैं आपके स्टेशन पे, हम दिखाते हैं। कोई चलेगा मेरे साथ न्यूज वाला, उसको पकड़ेगा? यहाँ की पुलिस पकड़ पाएगी उन लोगों को कि सब लोग मिला भगत है उन सब से करवा रहा है? बताइए इस बात को, पुलिस प्रशासन यहाँ का। लेकिन आप तो यूपी से हैं, वहाँ योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, यहाँ दिल्ली में रेखा जी का बुलडोजर चल रहा है, डबल इंजन का। बुलडोजर चलाइए ना उस चोर पे, उसको पकड़ के जेल में डालिए, और जो उसके साथ मिला हुआ पुलिस है, जो भी है उसको, जो संलिप्त है इस कार्यक्रम में, उसको जेल में डालिए। बुलडोजर चलाइए और पूरा मीडिया को दिखाइए कि हाँ हम ये किए हैं, और हम इसका गवाही दे रहे हैं। चल के आपको दिखा देंगे अभी के अभी। अच्छा, ये बताइए, अभिजीत दीपके ने मैसेज किया है, मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, वो यहाँ आने वाले हैं। आपको क्या अच्छा लगा कॉकरोच जनता पार्टी में? क्योंकि देश में व्यवस्था है, बीजेपी एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी है, यूपी में समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, तो इनसे आपका मोहभंग हुआ है क्या? देखिए, ये जो है युवाओं की पार्टी है, जो भ्रष्ट सिस्टम है उसके साथ लड़ने जीने मरने के लिए ये लोग जुटे हुए हैं। ठीक है, इसलिए काकरोच पार्टी में हम जुड़े हैं। हम भी यादव हैं, हम भी समाजवादी के पुराने समर्थक अभी भी हैं। जो अच्छा करेगा उसके साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं चंद्रशेखर के खिलाफ हूँ, मैं चंद्रशेखर आजाद के भी साथ हूँ। जय भीम जय जोहार। अच्छा, जय भीम तो अभिषेक दीपके भी बोलते हैं? हाँ, सब लोग बोलेगा। जो न्याय से लड़ेगा वही जय भीम बोलेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार हुआ है? शिक्षा व्यवस्था जब जान लीजिए पेपर लीक पे लीक हो रहा है और उसको नहीं सुधार में आ रहा है, तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको क्या लगता है क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे हैं? बीजेपी के बहुत बड़े वो होंगे, क्या बोलते हैं, पार्टी जिताने वाले, या हम सुने देखे न्यूज में जहाँ जहाँ गए थे वो पार्टी उनका जीत रही थी, तो इसी मुद्दे पे वो नहीं हटा रहे होंगे। नहीं, कुछ और लोग भी हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए? थैंक यू। मैं दिल्ली से हूँ, विकासपुरी से। तो आप क्या माहौल देखने आए हैं? आप खुद को कॉकरोच मानते हैं? बिल्कुल, हम कॉकरोच हैं और हम कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करने आए हैं। हमारी मांगे मनवाने आए हैं हम लोग यहाँ। ऐसी क्या बात होगी, आपके दिल्ली में तो डबल इंजन चल रहा है। तो अब ये सरकारों से पूछिए, इनको ये जो सरकार है ये बस सत्ता की भूखी है, इन्हें कुछ नहीं चाहिए। इनको सत्ता दे दो, बच्चों से कुछ मतलब नहीं है। इनके मिनिस्टर राजनाथ सिंह इतने बेशरम सामने आके बोलते हैं कैमरे पे कि हमारी सरकार में तो रिजर्वेशन नहीं होता, तुम्हारी सरकार में फिर होता क्या है? रेपिस्ट को एमएलए बना दिया जाता है, उनको जेल से छुड़वा दिया जाता है। 70% रेपिस्ट है बीजेपी के अंदर, 70%, और अधिकतरों के ऊपर केस भी चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि क्या वाकई में शिक्षा व्यवस्था से आप परेशान हैं? नीट और सीबीएसई में जो आंसर शीट्स को लेकर शिकायत है, वो कितना बड़ा मुद्दा है? आपको दिख नहीं रहा कितना बड़ा मुद्दा है कि इसके पीछे एक पूरी पार्टी बन गई, इसके पीछे में इतनी बड़ी भीड़ लग गई। हाँ, एक मिनट। इतना बड़ा मुद्दा है ये। 17 बच्चों ने सुसाइड कर लिया।
आप समझते हैं ये नंबर? अगर एक की भी जान जा रही है, इन लोगों ने तो $multi-million बिजनेस एम्पायर बना रखे हैं इस चीज के ऊपर। एक एक पेपर के 10-10 लाख 20-20 लाख पैसे गए हैं। बहुत बड़ा रैकेट है। बहुत बड़ा रैकेट है, सोचो ना। $multi-million बोलता हूँ, $multi-million का बिजनेस एम्पायर है इन लोगों का। देश की सारी पूंजी चंद पूंजीपतियों के हाथों में करने की साजिश रची जा रही है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा गोल्ड प्रोसेसिंग एक कंपनी है जिसने 15 लाख करोड़ का घोटाला किया है। आप अंदाजा लगा राजेश मेहता की बात कर रहे हैं, गुजरात के जी, राजेश जी, मेहता। जी। आपको पता है ये बात? गोदी मीडिया तो दिखाता नहीं, आप लोगों को कैसे पता चलता है? हम जागरूक हैं मैम, हम देखते हैं। और जब देश का इतिहास लिखा जाएगा तो इस गोदी मीडिया का इतिहास हमेशा गलत ये अक्षरों यहाँ पे में था लिखा अभी एक, जाएगा। कहाँ गया वो एक गोदी मीडिया था, उसको भगाया यहाँ से। छोड़िए छोड़िए, किसी एक का नाम नहीं लेते हैं। आप मीडिया से हैं या? जी नहीं, हम अच्छा, आप स्टूडेंट हैं। किस मुद्दे के लिए आए, कहाँ से हैं? जी मैं आजमगढ़ से आया हूँ। आजमगढ़ से आप यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आए हैं? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और मैं इसी बार CUT PG मैंने इस बार पेपर दिया है। क्या शिकायत है, क्यों आए हैं आप? शिकायत असली ये है कि इतनी इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की, जवाबदेही नहीं है। इतनी बड़ी सिस्टमेटिक करप्शन है और उस पर गवर्नमेंट इस पे उसको सीरियस नहीं समझ रही है या इस मुद्दे को वो गंभीरता से नहीं ले रही है। मेरी बहन है, उसने नीट दिया था इस बार। मैंने CUT PG दिया है और इसके साथ मेरे कई दोस्त हैं जो GD का पेपर दिए थे और वहाँ पे सेंटर पे दिक्कतें आई। तो एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं तो उस घर में क्या माहौल रहता है जब कोई पेपर लीक हो जाता है और वो क्या स्ट्रेस होता है माँ बाप पे, वो चीज़ मैंने फेस की है। आपकी देखिए, बहन को जब ये पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया है क्योंकि लीक हो गया है, तो उनको क्या, आपके घर में क्या माहौल था, जरा बताइए। माहौल ये था कि तबीयत खराब हो गई बहन की मेरी। उसके हिसाब से पेपर अच्छा गया था, पर वो पेपर जो लीक होने की वजह से उसको फिर वहाँ नोएडा जाना पड़ा। 1 महीने की फिर वहाँ पे रह के उसको कोचिंग करनी पड़ी, तैयारी करनी पड़ रही है। अभी तो है पेपर, अभी है 17 को। तो ये एंजाइटी एक, क्योंकि पेपर हो जाता है तो आदमी रिलैक्स हो जाता है। अब मेरा पेपर हो गया, फिर आपको दोबारा उस ट्रॉमा से गुजरना है। पूरा परिवार गुजरता होगा ना? ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये गवर्नमेंट इसको समझ नहीं रही है। और अगर इसको कोई गवर्नमेंट का ऐसा नहीं, कोई गवर्नमेंट है, बात ये है कि उसको सीरियसनेस को उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस नहीं किया गवर्नमेंट ने। किया जा रहा है और ये उनको शायद वो समझ नहीं आ रहा ये चीज़। लेकिन सरकार कह रही है कि एयरफोर्स को लगाएगी, वो पेपर डिलीवर करेगी, और रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि हम इस मामले में, प्रधानमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि PM इस पूरे मामले में दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए जांच पर नजर बनाए। नहीं, अगर PM नजर बनाए हैं तो आके वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो जवाब दें इसका। और इस दुनिया में बहुत से पेपर होते हैं, तो ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एयरफोर्स का प्लेन पेपर होने जा रहा है। आप इस सिस्टमेटिक क्या दिक्कतें हैं, क्या सिस्टम में आपकी समस्या है, कौन लोग करप्ट कर रहे हैं, कहाँ से पेपर लीक हो रहा है, इसको आपको समझना होगा। और वो बच्चा जो है, अब तो बस बच्चा नहीं है, वो 22 लाख बच्चे के साथ उनका परिवार के साथ उनके जो कोचिंग सेंटर है वो, और 2 साल की मेहनत। वो बताइए, जो बच्चा 2 साल 3 साल से पेपर दे रहा है, इस बार पेपर दिया है और इसके बाद फिर से उसको देना है पेपर और नहीं हुआ उसका, तो उसके दिमाग में कितना स्ट्रेस और किस ड्रामा से वो गुजर रहा है, ये सब चीज़ समझ नहीं जाए। बहुत बड़ी बात है ये तो। मतलब आप समझ लीजिए पीड़ित हैं आप, बेसिकली एक विक्टिम है इस पूरे एक सिंडिकेट का। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी मन में कौन सी उम्मीद पैदा करती है, या फिर लगता है कि कहीं ये भी अन्ना आंदोलन की तरह छलावा ना हो जाए, ऐसा कुछ? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑर्गेनिक आंदोलन है, ये बहुत जमीन से निकला हुआ आंदोलन है। बस समस्या ये है कि वो जो सोशल मीडिया पे जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आए यहाँ पे और ग्राउंड पे इस चीज़ को आगे प्रोसीव करें। पर दिक्कत ये है कि वो जो अधिकतर जो इसकी ऑडियंस है कॉकरोच जनता पार्टी की, वो एज ग्रुप में थोड़ी कम है, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पे वो उतने ज़्यादा सशक्त नहीं है और वो आ नहीं रहे, ऑर्गेनाइज नहीं है। पर ये धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ेंगी, आगे चीज़ें। कब निकले अलीगढ़ से, कब निकले? मैं आजमगढ़ से, सॉरी माफ कीजिएगा। आजमगढ़ से मैं निकला, कल निकला मैं। पहले लखनऊ आया, लखनऊ के बाद फिर दिल्ली से। ना पेन लिया दिल्ली आने के लिए, इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए? मतलब ये कि पढ़ाई लिखाई सब लोग कर रहे हैं, पर एक जिम्मेदारी खुद की भी तो बनती है कि डेमोक्रेसी के प्रति, देश के प्रति, कि हम वहाँ बोलना तो अलग बात है, पर वहाँ जाके कुछ अगर 1% भी कुछ हो पा रहा है तो वो करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है, युवाओं की मौजूदगी है और लोग अपने अपने शहरों से स्पेशली इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी बदायूं से आया हूँ। यूपी से काफी लोग आए हुए हैं। आप लोगों क्या डबल इंजन चल रहा है, आप लोग संतुष्ट नहीं है क्या? आप मैम, डबल इंजन के नाम पर मुझे तो लग नहीं रहा है कि जिस हिसाब का काम हम चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब का काम हो पा रहा है। तो कॉकरोच जनता पार्टी से क्या उम्मीद? नहीं मैम, हमारे पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, अरविंद सर हैं और ओझा सर हैं,
इन सर एग्ज़ाम जो है उनके लीक कर दिए गए, लेकिन नेशनल मीडिया ने उसे टीवी पर दिखाना भी मुनासिब नहीं समझा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या वाकई में कॉकरोच जनता पार्टी एक उम्मीद पैदा करती है, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि इसकी बी टीम है, इसकी ए टीम है? दूसरा, आपने कहा कि पेपर लीक एक मुद्दा है, सरकार कह रही है हम एयरफोर्स को लगाएंगे, वो पेपर डिलीवर करेगा। नहीं मैम, तो ये काम तो पहले कर देना चाहिए था। आप खुद सोच सकती हैं, नीट का विद्यार्थी जो आने वाले समय में देश की आम जनता का इलाज करेगा, उन लोगों का पेपर लीक हो जाना कोई मामूली बात नहीं। और 17 बच्चों ने जान गंवा दी, उन 17 बच्चों की जान की क्या कोई कीमत नहीं थी? आप मुझे बताइए। तो आप स्पेशली इस प्रोटेस्ट के लिए आए हैं यूपी से? प्रोटेस्ट के लिए अपना खर्चा करके आए हैं आप अपने? आपके साथ कौन कौन आया है? आप अकेले आए? अकेला ही आए। आप देखिए यहाँ पर हुजूम है। आप मीडिया से हैं? आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में यहाँ क्यों आए हैं? मतलब माहौल देखने के लिए आए हैं या कॉकरोच मानते हैं अपने को? प्रोटेस्ट में आया हूँ, कॉकरोच मानता हूँ। आप कॉकरोच हैं क्यों? आप क्या मुद्दा है आपका? मुद्दे तो बहुत सारे हैं जी, सरकार तो बिल्कुल सुन ही नहीं रही है किसी की, यूथ की नहीं सुन रही है। एग्जाम लीक हो रहे हैं, अभी नीट का एग्जाम लीक हो गया, सीबीएसई का हो गया, और सीबीएसई का तो आंसर शीट्स में शीट जो भी हुआ है। मतलब सरकार किसी की सुन रही है? महंगाई इतनी हो चुकी है, बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, जिन आज तक लोगों के घर टूट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब सरकार को तो अगर एक बार सुनना तो चाहिए, किनके वोट से सरकार बनी है, उनकी तो सुने, उनकी भी नहीं सुन रही है। सरकार जवाबदेही नहीं तय कर रही। बिल्कुल नहीं है सरकार जवाबदेही। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक मुद्दा है? अगर हो जाता तो इतना गुस्सा ना होता? होना चाहिए था, सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना चाहिए था। ये मुद्दा नहीं बनता इतना, उन्होंने नहीं मानी बातें। वो सरकार तो मतलब अड़ियल हो चुकी है कि वो किसी की सुनेगी नहीं। आप मानते हैं सरकार ये कहती है, सरकार ये सोचती है, उसे फर्क नहीं पड़ता, डर खत्म हो गया? डर, सरकार को डर है ही नहीं। एक्चुअली डर तब हो ना जब वो पब्लिक के वोट से आए। बात ये है कि वो तो धांधली करके सत्ता में आ रही है, जनता का डर है ही नहीं सरकार को। सरकार कहती है कि हमें डर किस बात का, जब हम अपनी मर्जी से हम चुनाव जीतकर आ रहे हैं तो उनको किस बात का डर होगा? आपको लगता है वोट चोरी हो रही है देश में? बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? आप दिल्ली के कॉकरोच हैं, आपके घर वाले आपको डांट नहीं देते, रोक नहीं देते, बेटा मत जा, वहाँ लाठी चार्ज हो सकता है, पुलिस रोक सकती है, थाने मत जा? आपको डर नहीं लग रहा है आने में? डर किस बात का जी? अगर अभी डर गए तो फिर आगे जाके हालात ऐसे हो जाएंगे। अभी हालात ऐसे बना रखे, आगे जैसे कैसे होंगे ये देखो ना आप। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी हवाबाजी है, खाली सोशल मीडिया में है, लेकिन सोशल मीडिया में नहीं है। यहाँ पे देख रही हूँ यूपी बिहार से लोग आए हुए हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए क्या होता है। और शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चलेगा। सरकार मुझे लगता है कि ये कुछ ना कुछ हरकतें कर सकती है, मगर प्रोटेस्ट सारे कॉकरोच जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से रहे। शांतिपूर्वक ही आए हैं। हम तो चाहते शांतिपूर्वक हमारी मांगे मानी जाए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए और जो यूथ की मांगे हैं वो मानी जाए। शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। यहाँ एक और कॉकरोच, उनकी टी शर्ट दिखाओ। ये समीर टी शर्ट दिखाएंगे, इनकी टी शर्ट में कॉकरोच है। कहाँ से आए हैं आप? मैं महाराष्ट्र, छत्रपति संभाजीनगर आप औरंगाबाद। महाराष्ट्र से आए हैं स्पेशली इस प्रोटेस्ट के लिए? ओह गॉड, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे के लिए आए हैं? अभिजीत दीपके जो उन्होंने ऐलान किया था कि आप विचारधारा से जुड़े हुए लोग इस आंदोलन में शामिल हो जाए, तो उनके ऐलान के बावजूद हम भी सुशिक्षित बेरोजगार है, हम भी महाराष्ट्र में तंग आ चुके हैं सरकार को, बीजेपी के। क्या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, कुछ हो रहा था, या फिर किसी रोजगार के लिए वेट कर, मतलब कुछ मुझे बताइए। हर बार उधर भर्ती निकलती, रोज नौकर भर्ती, हाँ, और वो जगह भरी नहीं जाती, वो वैसी भरी जाती पैसे दे लेके, हाँ वो पैसे खा वैसी भरी जाती या फिर भरी नहीं जाती। 10-10 साल हो गए उधर का कोटा पूरा नहीं होता। महाराष्ट्र में वही हालत है। और तो डबल इंजन है बहुत टाइम से, वो टाइम से, लेकिन हालात ऐसी है कि मुँह दबा के पीठ पे बुका मार रहा है, ऐसी बात है महाराष्ट्र में। तो प्रोटेस्ट में आए और शामिल हुए। मैं भी एमए पढ़ा हुआ है, बेरोजगार हूँ, इसलिए इसमें आया हूँ। क्या लगता है कुछ बदलेगा इस प्रोटेस्ट से? यूथ की आवाज़ सुनेगी सरकार? क्या लगता है? आज तक का इतिहास है, जिस देश ने यूथ ने आंदोलन किया है वो देश का सत्ता पलटा है। तो भारत में यही होना चाहिए, ये अपेक्षा लेके हम यहाँ पे आए। ये बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र से, यूपी से, दिल्ली से लोग आए हुए हैं, बिहार से लोग आए हुए हैं। आप देखिए, कोई व्यक्ति अगर महाराष्ट्र से आ रहा है तो वो अपनी जेब से पैसा लगा के आ रहा होगा, और जाहिर सी बात है ये एक बहुत मुश्किल यात्रा होती है। आपको ट्रेन का टिकट अपनी जेब से कवर करना है। आ जाओ समीर। उसके बाद आपको मतलब
देखना है कि आप होटल में रहेंगे या नहीं रहेंगे, कहीं तो आपका खर्चा होगा ठीक ठाक, और आप बेरोजगार हैं, उसके बावजूद भी आप यहाँ आ रहे हैं। कॉकरोच कहलाने में शर्म नहीं आ रही है लोगों को। ये अपने आप में एक ऐसी आवाज़ बताता है जिसको सरकार को सुनना होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी बस हवाबाजी इंस्टाग्राम में, वो आके यहाँ देखें, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर जितनी पुलिस है उतनी ही पब्लिक है। ज़बरदस्त तरीके से आप देखिए, यहाँ पर हर तरफ आपको पब्लिक ही पब्लिक दिखाई देगी। ये बताता है कि कॉकरोच जनता पार्टी वो हवा है जो सोशल मीडिया से निकल कर अब धीरे धीरे जमीन पर आ रही है और देश भर का युवा लामबंद हो रहा है। लगातार इस तरह की खबरें आपके सामने में रखती रहूंगी। अभिजीत के पास यहाँ पर पहुंचने वाले पल पल की अपडेट आपको मेरे चैनल में ग्राउंड रिपोर्ट पे मिलती रहेगी।